लेकिन सबसे अहम यही है कि जिस फ्रंट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था जैस्मिन, उस फ्रंट पर उमर अब्दुल्ला ने ध्यान दिया। जैसा उन्होंने पहले बताया था कि जो जितने भी हमारे नाक़िदीन हैं, यानी जो हमारे क्रिटिक्स हैं, उनको हम अपनी बजट से ही एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, आपने महिलाओं और युवाओं का जिक्र किया, तो उसमें मैं बता दूं कि बजट 2026-27 के लिए मिशन युवा, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके मिशन युवा के बजट को भी बढ़ाया गया है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरी तरह से सामने आने बाकी हैं, लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें यहां पर क्या रही वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, और क्योंकि यूनियन बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हिमालयन ट्रेल्स है उस पर पैसा खर्चा जाएगा, 10,000 गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, तो उसी से कहीं जोड़कर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तालमेल खाता है और यहां से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। पोल्ट्री और डेयरी को लेकर डिपेंडेंसी कम करने का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है। पोल्ट्री फार्म्स, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स है, 800 कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। 5000 बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स खोले जाएंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जो बैकयार्ड होंगे, यानी कि जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कृषि क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ का बजट है। 1800 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर के लिए है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात, और सबसे बड़ी बात, डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बात कही है, आश्वासन दिया है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी जो सरकार है वो अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, किस तरह से इस बजट को डिकोड किया जा रहा है, रिएक्शन किस तरह से अब आ रहे हैं सामने? ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे युवाओं को जो है वो ध्यान में रख के जो है काफ़ी अनाउंसमेंट जो है एलोकेशंस की बात कही गई है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी एलोकेशंस की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये एक खास कदम हो सकता है। मेरे साथ एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं। आप इस तरह जो घोषणाएं आज हुई हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है, ट्रेड को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, आप कितना मुतमईन इससे? देखिए, जिस प्रकार से आज का जो बजट हमने देखा है, ध्यान में आया कि जिस प्रकार से आज घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की है, इसके अंदर हम देखें तो युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, कौशल विकास के विषयों को लेकर और महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की कि 257 लाख उसके लिए भी 57 उसके लिए भी इसके अंदर दिए गए हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसके अंदर बात की गई है कि हम कौशल विकास को लेकर हम काम करने का काम करेंगे, हम नई नौकरियां, जो खाली रिक्त पद हैं उनको भरने का लेकर हम प्रयास करेंगे। इन सब विषयों को लेकर जो बजट के अंदर ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है। और ये तो बजट के अंदर बातें आज रख दी गई हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कितना रहेगा वो एक बहुत देखने वाला विषय हमारे लिए भी रहेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी सरकार अपना प्रयासरत है, और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो पहला बजट जो पेश किया था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, क्या आपने उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो पार्ट पे भी ध्यान देना होगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम पिछली बार वर्ष भी हमने देखा कि एनएलयू के लिए 50 करोड़ इसके अंदर सैंक्शन किए गए थे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो उसके अंदर 1 रुपया भी उसका आज तक भी खर्च नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसको बजट के अंदर रखा जाता है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट उसको ग्राउंड लेवल पर करना है, उस विषय को लेकर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे, जो आम जनमानस है जम्मू का, वो किस तरह से देखता है जो वादे किए गए हैं, बिजली की समस्या को दूर करने की, बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट मीटर्स ताकि बिजली की जो ज्यादा खपत होती है उसको कम किया जाए, उसके साथ साथ बिजली पानी जो है जो जल पहुंचाने की बात की गई है, आप कितना मुतमईन हैं? देखिए, सरकार की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए, हमारा मुल्क जो है वो 77वां मतलब 75 से ऊपर आज़ादी के साल मना चुका है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बस यही समस्या लेकर बैठे हुए हैं। एक भी समस्या जो है वो पूरी तरह हल नहीं हो सकी, और नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन के जो है वो उभर रहा है, जिससे हमारी पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी जो है वो बेचारी पूरी तरह से परेशान है कि वो क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिसमें हमारे नौजवान लोगों ने
एक साइड पे होके गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ के अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया था। जैसे हमारा दूरदर्शन था, दूरदर्शन में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी रोजगार छोड़ के, अपनी गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ के उस शोबे को अपनाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी यहां से चलेगी। लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें की, कभी हमें बोला डुग्गर चैनल बन गया, कभी बोला रुक गया। मतलब अभी तक जो सारे कलाकार हैं, नौजवान पीढ़ी जो आने वाली है, वो सारी की सारी परेशान बैठी हुई है। देखिए, कोई बड़ा मिनिस्टर आता है तो आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें कर जाता है। हम ये कि आप चाहते हैं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होना चाहिए, रोजगार के लिए कदम उठाना चाहिए। एक युवाओं को जिस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर भी जो है वो बातें की गई हैं, जो अपना रोजगार जो है वो चलाता है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उस तरह की कोशिशें भी करने की बात की गई है। देखिए, इसके अंदर इस प्रकार से बिल्कुल राजन, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर डेली वेजर्स को लेकर सामने आ रही है। डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन हमने साल भर देखा और अब डेली वेजर्स को नियमित करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। और ये बहुत बड़ा ऐलान है जैस्मिन, जिस डेली वेजर्स को लेकर के लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में थी, और उन डेली वेजर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान, साथ ही युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान है। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी के इंतजार में हैं, 23,000 जो भर्तियां हैं उनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और ये 23,000 भर्तियां जो हैं वो साल भर के अंदर पूरी की जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए। बिल्कुल। और इस बीच डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह 2025 से 26 के बीच डेली वेजर्स ने जमकर प्रदर्शन किए। 1 लाख के आसपास डेली वेजर्स की संख्या है जो जम्मू कश्मीर में 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं। और ऐसे में डेली वेजर्स को लेकर जो रेगुलराइजेशन की बात यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही है, ये 2 दशकों के बाद ऐसा होगा कि अगर वाकई इस फैसले पर मोहर लग जाती है तो 2 दशकों से विशाल डेली वेजर्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कुछ डेली वेजर्स उनके साथ संभवतः मौजूद हैं। जहूर, डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। यास्मीन, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से। जो अभी बजट पेश हुआ ऐवान में, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद जो है रेगुलराइजेशन का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे साथ चूंकि बात करने के लिए मौजूद हैं जो फहमीदा अख्तर हैं, और एक एक्टिविस्ट रही है पहले से ही, और इन्हें बड़ी मेहनत की है पहले से ही कि किस तरह से जो आंगनबाड़ी है, हेल्पर्स, और इनने हमेशा से बात की है। फहमीदा जी, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने अभी बजट ऐवान में पेश किया, डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? या आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम में इजाफा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमें पहले ही पता था कि वो कुछ ना कुछ हम डेली वेजर्स के लिए और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों के लिए वो कुछ ना कुछ करने वाला है। इसलिए हमने जो श्रीनगर में हमने जो उसको जो रोज दिखाया है कि हम 30 साल 40 साल से सड़कों पे रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, क्योंकि हम गरीब तबके से हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। इसलिए हमें भरोसा है अपनी हुकूमत पे, अपने चीफ मिनिस्टर साहब पे, और जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर मैडम है, तो हमें विश्वास था कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा। हमारे साथ एमएसएमई के प्रेसिडेंट भी हैं बशीर साहब, ये बताइए कि ये जो सामने आई है एक बात बहुत बड़ा खुलासा कि चीफ मिनिस्टर ने जो ऐवान में कहा कि जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट करने का अमल शुरू किया जाएगा कंसल्टेशन के बाद, और इसमें जो भी लवाजमात है उनको पूरे करने के बाद डेली वेजर्स का अमल पूरा किया जाएगा। ये तो एक खुशायन बात है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम डेलीवेजर्स की जो मसाइल है उनको हल करने की, ये उसकी तरफ एक कदम है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो भी वादा इस सरकार ने किया है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूरी। खासकर मैं इंडस्ट्रीज की तरफ जाऊंगा। जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो रोजगार मुहैया करती है,
उस गवर्नमेंट को इससे बहुत फायदा होगा। अगर जो तो चीफ मिनिस्टर ने सिक इंडस्ट्रीज को भी रिजुनेट करने की बात की और एमएसएमई को भी जो है ना उसमें डेवलपमेंट की बात की। इसमें पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी चलाई थी, यहाँ से हम यहाँ जो हमारे इंडस्ट्री स्टेट्स हैं या बाकी जो आउटसाइडर यूनिट होल्डर्स हैं उनसे बात की, उन्होंने वो उसका पूरा संज्ञान लेके आज पहली बात इंडस्ट्रीज के बारे में की, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये वो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह मेवा सनत रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की, उसी तरह लोकल इंडस्ट्रीज भी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हमारा जो यहाँ जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौसम से मुतल्लिक या बाकी जो मामलाते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बहुत जरूरत है, जिससे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम का भी जिक्र किया है, जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं। यहाँ मार्केट जो चीफ मिनिस्टर ने अभी वेदर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज है, उसमें काफी एक जो है लाभ हो सकता है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह सजा साहब ने अभी कहा, हमें यहाँ जो स्टोरेज है यहाँ उनकी बहुत जरूरत है। एक तो प्राइवेट से तो बना रहे हैं, मगर हमें चाहिए कि यहाँ सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट उससे जो हमारे तो आपको लगता है कि वेदर बेस्ड जो सिस्टम अलर्ट है या फिर बाकी चीजें जो हैं टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता है कि कब जालाबारी होगी, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें हो सकती है, कहीं ना कहीं इससे लाभ हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट तो यहाँ बन रहे हैं मगर गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको वहाँ कम पैसा पड़ेगा वहाँ पर स्टोरेज करने का, जो हमारे मेवा आपको जैस्मीन बताऊं कि हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं यहाँ अनंतनाग के, सजाद हकीम। सजाद साहब, ओवरऑल अगर इस बजट को देखें तो ये बजट जो है क्या मायने रखता है आम लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये पीपल फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको जा रहे हैं। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। बिल्कुल, और एएवाई परिवार के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है, यानी कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया है। परिवार को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है एएवाई परिवारों के लिए। अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में किया है। गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा। और सीधे रुक कर लेते हैं लाल चौक का सरोज न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। सरोज, आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा बजट गरीब तबके का ख्याल रखा है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात है जो इस बजट में छूटी हो? और सबसे बड़ी बात यह कि सरोज, युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000 यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं, 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजर्स के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है, जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े, शॉपकीपर्स पे ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा, जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है,
तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने अब फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4,000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब यह देखना है, जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशियरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की, और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बट विशाल यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है, तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है। 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा।